नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, बिल्कुल फ्री है और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, चार्ट देखने के लिए, उसके अलग अलग टूल्स से कैसे इस्तेमाल करना है। आज मैं इस वीडियो में जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अगर आप बिगिनर है, आपको पता ही नहीं है कि चार्ट क्या होता है, कैसे उसको देखना है, ट्रेडिंग व्यू पर कैसे देखा जाता है, उसके जो अलग अलग टूल्स है, सभी को हम जितनी ज़रूरत है हमें सीखने के लिए वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यानी कि बेसिक से एडवांस तक मैं ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल करना है सिखाऊंगा। ठीक है, कंप्लीटली। तो जो बिगिनर है उसके लिए खास है, उसे पता नहीं कि कैसे हम ट्रेड लेते हैं, कैसे प्राइस को देखते हैं, किस प्रकार से चार्ट बनता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, अलग अलग चार्ट जो होते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहले जानते हैं कि गूगल पर अगर हम सर्च करते हैं तो हमें, तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल पर लिखते हैं ट्रेडिंग व्यू, तो आपको ट्रेडिंग व्यू का यही पहला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही आप साइट देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट इंडिया। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म फ्री है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप फ्री में गूगल से अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से साइन इन किया हुआ है, इसलिए सीधे हम यहाँ पर प्रोडक्ट पर चलते और सुपर चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा चार्ट, ये डिफ़ॉल्ट इस प्रकार से ओपन होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक एक टूल्स को हम समझते हैं। ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ठीक है, अलग अलग चार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको टिक करके बताता हूँ जो जो हमारे सीखने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल, ठीक है, ये मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न है। इस प्रकार से आप अलग अलग पैटर्न पर अगर इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो अलग अलग चार्ट जो होता है, जो यहाँ पर हॉलोस कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल है, उसके बाद में लाइन, खास करके जो चार्ट होते हैं लाइन बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक जो बहुत से लोग लाइन बार का इस्तेमाल करते हैं, और कैंडल स्टिक, फेवरेट तो कैंडल स्टिक है। कोई भी देखेंगे तो कैंडल स्टिक बार जो होता है उसी पर काम करते हैं, कोई कोई लाइन बार भी देखते हैं ये, लेकिन लाइन जो बार होता है वो क्लोजिंग के हिसाब से होता है। कैंडल जो क्लोजिंग होती है उसके हिसाब से लाइन बनती जाती है। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं, इस प्रकार से लाइन बार दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद में ये बार है, बार चार्ट होता है। तो एक प्रकार का ये, इसको भी हम कहते हैं, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर कैंडल स्टिक होता है। लेकिन ये 3 फेवरेट है, एक ये बार्स वाला चार्ट, दूसरा कैंडल स्टिक बार, और तीसरा जो है लाइन बार। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के खास इस्तेमाल होते हैं बहुत से, लेकिन हम यहाँ पर कैंडल स्टिक बार के बारे में सीखें, क्योंकि ये एक अच्छा पढ़ने के लिए, प्राइस को ओपन लो क्लोज हाई कंप्लीट हम देख सकते हैं। किसी भी कैंडल में अगर देखें तो आपको 4 चीज़ें मिलती हैं जो हम OHCL कहते हैं, यानी कि यह इस ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर इसका ओपन होता है नीचे। ठीक है, ये नीचे इसका ओपन होता है, अगर नीचे वीक थोड़ी है तो उसका क्या बोलता है, लो बनेगा। इसके बाद में यहाँ पर इसका क्लोज हुआ, और जो इसके ऊपर वीक छोटी सी उसको हाई। ठीक है, तो कैंडल को हम इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, कोई भी एक कैंडल है उसके अंदर उसका ओपन लो हाई एंड क्लोज उसके अंदर पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निफ्टी का चार्ट है। अगर चार्ट हमें देखना है यानी कि किसी भी स्टॉक्स का, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा ये ओपन हो जाता है, एक विंडो जिसके अंदर हम कोई भी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक्स को लिख सकते हैं। और अभी ट्रेडिंग व्यू में अपडेट हुआ है तो ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर निफ्टी लिखा है, ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो निफ्टी 50 और ऑप्शन यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं निफ्टी 50, तो पूरा देखो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी के हिसाब से डेट आ जाती है, यानी कि अभी देखें इस वीक तो आज एक्सपायरी थी, तो 2 तारीख की एक्सपायरी में आपको सब ये इसका स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आप किसी भी चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही 24,000 अगर 200 का चार्ट देखना तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो वो चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से खुल जाता है। पहले ये नहीं था, लेकिन अभी इसके अंदर अपडेट हो चुका है। चलिए फिर से हम यहाँ पर, या फिर अगर कोई स्टॉक के बारे में अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर जैसे मेरे को रिलायंस लिखना है तो हम सिर्फ इसको रिलायंस लिखेंगे, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिलायंस का ये चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करके हम किसी भी स्टॉक्स में, इंडेक्स में चार्ट को देख सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, ये जो है जो नहीं टाइम फ्रेम है। ठीक है, टाइम फ्रेम यानी कि एक एक कैंडल किस टाइम फ्रेम की है, अलग अलग टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग है तो डेली टाइम फ्रेम पर हम काम करते हैं। उसके बाद में अगर स्कैल्पिंग करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं तो 5, 15 मिनट, 3 मिनट टाइम फ्रेम पर काम होता है। इन्वेस्टमेंट होता है तो मंथली, वीकली देखा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पर दिया हुआ है जो भी है। यहाँ पर पास में आप देखते हैं येलो कलर का स्टार, वो यहाँ पर अगर हम इसको
टिक करते हैं तो ये ऊपर आपको मतलब दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि जो फेवरेट हम अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो 5-3 मिनट 15 मिनट यहाँ पर अगर रखना है ताकि हम तुरंत शॉर्टकट में वहाँ पर जा सकें, इसलिए कि ये शॉर्टकट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हम पास में जो ग्रीन है सॉरी ये येलो है वहाँ पर अगर टिक कर देंगे तो वो ऊपर हेडिंग में आ जाएगा। जैसे देखो ये 10 मिनट का अभी नहीं है तो यहाँ पर मैंने जैसे टिक किया तो यहाँ पर 10 मिनट भी आ गया, ठीक है। इस प्रकार से जो भी हमें चाहिए जैसे कि नहीं निकालना तो उसको फिर से अनटिक कर देना तो वो वहाँ से निकल जाएगा। तो टाइम फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद में इंडिकेटर यानी कि मूविंग एवरेज है। जो अलग अलग इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ होते हैं। मूविंग एवरेज ज़्यादातर देखें तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो बहुत से इंडिकेटर मिलेंगे। यहाँ पर फेवरेट में आप फेवरेट जैसे बताया इस प्रकार से येलो टिक करके आप फेवरेट में रख सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर पर्सनल जो रखना चाहे वो हो सकते हैं। टेक्निकल के अंदर जितने भी टेक्निकल है बहुत से RSI है, मूविंग एवरेज है। उसके मूविंग में 2 प्रकार, सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अलग अलग प्रकार के हज़ारों इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिलेंगे। कुछ मतलब कंपनी के होते, कुछ किसी ने बनाए हुए कम्युनिटी पर जिसकी प्राइस होती है तो आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो बहुत से इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करना है सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मूविंग एवरेज इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना है कोई, तो यहाँ पर सर्च करता हूँ तो सिंपल मूविंग एवरेज आ गई यहाँ पर, ठीक है। जिसको मैं जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एक ये सिंपल मूविंग एवरेज लग चुकी है, लेकिन ये एक रिबन टाइप की है। इसको हमने सिंपल मूविंग एवरेज अगर ऐड करते हैं, करना चाहते हैं अगर, चलिए तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज अलग अलग लोगों ने बनाया हुआ इसलिए इसके अंदर सब अलग अलग आ रही, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज लिखेंगे तो सिंपल ही आ जाएगी मूविंग एवरेज। रिबन है तो यानी कि इसके अंदर बहुत से होते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के, यही ये रिबन टाइप की है। देखो इसके अंदर हमें जितने भी इस्तेमाल करनी कर सकते हैं। अगर इसके अंदर देखो कितनी मूविंग एवरेज डाली हुई है यहाँ पर, देखो 20 की है, 50 की है, अलग अलग 50, 100, 150, 200, 250 अलग बहुत सी रिबन है। इसके अंदर हमें अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर अनटिक करके हम उसको निकाल सकते हैं। जो एक चाहिए तो एक रख सकते हैं। इसी प्रकार ई में भी होता है। देखो इसके अंदर एक बन गई, ठीक है। अभी बाकी सब मैंने निकाल दी तो एक ही मूविंग एवरेज यहाँ पर रखी है मैंने। और मूविंग एवरेज अलग अलग इसका जो जैसे 20 की है तो यहाँ पर अगर हम 50 की करना चाहते हो तो यहाँ सिर्फ 50 लिखेंगे तो वो 50 की बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से मूविंग एवरेज 50 की बन गई। तो मूविंग एवरेज एक अच्छा टूल से ट्रेड लेने के लिए याद रखना, मूविंग एवरेज पर बहुत अच्छा उसके क्रॉस ओवर होता है। अगर 2 मूविंग एवरेज एक क्रॉस ओवर होती है तो भी ट्रेड बनता है। अलग अलग स्ट्रेटजी होती है तो उसके लिए अलग बात है। यहाँ पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर को ऐड करना, ठीक है। चार्ट पर इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में जाकर कुछ भी उसका सेटिंग कर सकते हैं जिस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो ये हमने सीख लिया। यहाँ पर जो भी इंडिकेटर स्ट्रेटजी के हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं, जिसकी जो भी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइड में दूसरा यहाँ पर है जिसके अंदर हम सीखेंगे, ये जो सेक्शन है, ठीक है, टूल्स का है। इसको टूल्स बोलते हैं। जो भी टूल्स इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये कर्सर का टूल्स है, यानी कि ये भी देखो क्रॉस प्रकार का ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं अगर किसी को दूसरा एरो रखना है, डॉट्स रखना है, या फिर इरेजर, मैजिक, जिस प्रकार से जो इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर क्रॉस इस्तेमाल करते हैं सब, क्योंकि ये क्रॉस इस्तेमाल करने का कारण ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड यहाँ पर प्राइस भी आपको देखने को मिलेगी जैसे कर्सर ऊपर नीचे करेंगे। और नीचे वॉल्यूम है तो आपको टाइम फ्रेम पर भी पता चलेगा। नीचे जो बार है वो डेट और टाइम फ्रेम का है और इस साइड में प्राइस होता है, ठीक है। ये तो ये भी आप देख सकते तुरंत। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कर्सर करता हूँ यहाँ पर 1230 का प्राइस दिखाई रहा है वहाँ पर, ठीक है, ब्लैक में। तो इस प्रकार से हम प्राइस का भी देख सकते हैं कर्सर से। तो ये बेटर इस्तेमाल है, यानी कि ये क्रॉस वाला ज़्यादा तो इस्तेमाल होता है। अब जो भी आपका ठीक लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो टूल्स है यहाँ पर ट्रेंड लाइन के लिए, ठीक है। इसके अंदर भी ज़्यादातर ये ट्रेंड लाइन इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस की जगह हम यहाँ पर फिर से निफ्टी कर देते हैं ताकि निफ्टी 50 का मैं चार्ट लगा देता हूँ। जैसे मुझे अगर कहीं पर ट्रेंड लाइन लगानी है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर अगर मुझे इस प्रकार से ट्रेंड लाइन दौड़नी है, ठीक है, ड्रॉ करनी है इस प्रकार से, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन को। कहीं पर दूसरी भी अगर मुझे दूसरी भी दौड़नी है तो फिर से मैं इसको क्लिक करके इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का हमको इस्तेमाल करना होता है। ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा, ट्रेंड लाइन पर भी सेटअप पर देखो ये ट्रेंड लाइन के अंदर जो मार्केट पूरी तरह से था, ठीक है, कल। तो जैसे ने इसको ब्रेक किया
तो ये ऊपर निकला, ठीक है। तो इस प्रकार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कहते हैं जिसको। तो ये अलग अलग टूल्स है, जैसे ट्रेंड लाइन के दूसरे भी इसके अंदर देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल रे बनती है, जैसे कि इसके अंदर मैंने यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल यानी कि एक सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए लाइनें काम आती है। यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर इस प्रकार से मैं रखूँगा तो एक प्रकार का सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं कि सपोर्ट बन गया। देखो ये पहले यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने सपोर्ट को यहाँ पर देखिए नीचे ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट दूसरी बार रेसिस्टेंस बन जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सपोर्ट लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो हम इसी के अंदर 2-3 दूसरे हॉरिजॉन्टल रे, एक ये भी अच्छा है, जहाँ पर अगर हमको यहाँ पर इस प्राइस से अगर एक लाइन बनानी इस साइड में तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ इसी प्राइस से मुझे एक लाइन खींचनी है तो इस क्लिक करेंगे तो ये लास्ट तक चला जाएगा, जहाँ तक ये मार्केट अभी मतलब दिन ब दिन ये लाइन एंड तक रहेगा, जितने भी आगे टाइम निकलेगा। तो इस प्रकार से भी हम ये लाइन को बना सकते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर ज़रूरत पड़ती मैं उसी को बता रहा हूँ, बाकी सब नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए तो जो भी आपको ज़रूरत लगे वो इस्तेमाल कर सकते। ज़्यादातर ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल एक क्रॉस लाइन भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, इतने। और ये वर्टिकल लाइन भी है, वर्टिकल यानी किसी डेट से हमें देखना है कि इस डेट से आगे क्या हुआ, तो वर्टिकल लाइन का भी इस्तेमाल इस प्रकार से, जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी ताकि आपको पता चले कि आगे क्या हुआ है। तो इतने खास इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, लाइन के अंदर। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट होता है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल्स है जो ट्रेड करने के लिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चलिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका अलग से वीडियो भी है मेरा, आप देख सकते हैं। उसका डिफ़ॉल्ट है लेकिन हमें कुछ चेंज भी करना पड़ता है, जैसे इसको मैं पहले हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। अब जैसे कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर अगर हमें ड्रॉ करना है तो ऊपर से जो इसका हाई है वहाँ से हम इसका लो तक जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये जो लो इसका बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तक हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। तो आपको पता चलता है यहाँ पर 50 की लाइन खास करके, जो 50 की यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये नीचे आया, इसने लो बनाया। उसके बाद में ये जनरल बात करूँ लेकिन इसका चेंज भी होता है अलग से। तो यहाँ पर देखिए 50 के जो एग्जैक्ट वहाँ पर रिट्रेस हो रहा है, उसने 50 को जैसे ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए 0.5 लिखा हुआ है, इसने ब्रेक किया। देखिए वहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से वो मार्केट ऊपर चला। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक स्ट्रेटजी, अगर इस पर मास्टरी कर ले तो भी आप अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। याद रखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा टूल्स है। यहाँ देखिए परफेक्ट, यहाँ पर इसने लो बनाया तो उसके बाद में यहाँ पर 50 के ऊपर जैसे ही इसने ब्रेक किया इस लाइन को, ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 के ऊपर जिसने ब्रेक किया 0.5% इसको, तो इसने ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, उसी पर रिटेस्ट किया, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद में ये पूरा आज का दिन भाग रहा है, यानी कि कल से भाग रहा है। इस प्रकार के फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी काफ़ी अच्छा टूल्स है। उसके बाद में इसके अंदर देखें तो बहुत से टूल्स है, लेकिन अगर इसके अंदर हर एक टूल्स का कुछ स्ट्रेटजी होती है, उसको सीखना पड़ता है। जनरली हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक रिट्रेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी सब आप प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर XABCD पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है जो प्रख्यात है, यानी कि बहुत से लोग हेड एंड शोल्डर, चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उल्टा हेड एंड शोल्डर इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ये हेड एंड शोल्डर बनता है इस प्रकार से। ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ठीक है। ये इसका दोनों शोल्डर है, ये इसका हेड बना। तो इस प्रकार जहाँ जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ से मार्केट चला है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर भी काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है। तो उसके अलग अलग उसकी स्ट्रेटजी है, कैसे उस पर ट्रेड लिया जाता है वो भी आपको सीखना पड़ता है। जहाँ पर मैंने आपको एक ये सिंपल सिखाया हेड एंड शोल्डर कैसे ड्रॉ किया जाता है। जो टूल्स का मैं यहाँ पर इस वीडियो में टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एलियट वेव्स, ये भी अलग अलग स्ट्रेटजी है एलियट के हैं, तो काफ़ी अच्छा ये, मतलब जब आप धीरे धीरे मार्केट में एडवांस सीखते जाएंगे, डीप में सीखते जाएंगे, तो इससे सब आपके लिए काम आएगा, ठीक है। फिलहाल तो हेड एंड शोल्डर एक काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है जो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पेन का, ठीक है, ब्रश, पेन, एरो, ये सब। अब ब्रश है तो इसका भी इस्तेमाल आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक प्रकार की आप लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर इसी के अंदर अलग अलग टूल्स है। ये हाइलाइटर है, एरो, अगर एरो कहीं पर आपको प्राइस को दिखाना इस प्रकार से तो आप एरो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक सिंगल, मतलब एक पतला सा एरो, इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग है, आपको जो भी ज़रूरत लगे इस प्रकार से। खास ये रेक्टेंगल भी काफ़ी अच्छा टूल्स है जो सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए, तो इसका भी इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि अगर हमको यहाँ पर ये हमको
एरिया ड्रॉ करना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये देखिए कि एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर एक, तो इस प्रकार से सपोर्ट हमेशा एक लाइन नहीं होती, याद रखना, सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंट एक एरिया होता है। इस प्रकार से हम एरिया को यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अंदर अगर कलर करना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर टूल से एक विंडो एक खुला है, तो इसके अंदर हम ये जो है इसके अंदर हम कलर से, जैसे कि अगर ये सपोर्ट था पहले तो ग्रीन कलर डालेंगे तो इसके ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए सपोर्ट प्रकार से यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार यहाँ से ऊपर से ये गया, लेकिन चौथी बार इसने ब्रेक कर दिया और ये नीचे आया मार्केट, ठीक है। तो इस प्रकार से सपोर्ट रेसिस्टेंस रेक्टेंगल से, ये जो टूल्स है इससे इसकी मदद से हम बना सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल टूल्स है इसका नाम। अलग अलग यहाँ पर जो भी है, खास करके जो 3-4 इस्तेमाल होते हैं, तो वही मैंने बताया, आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में टैक्स, तो टैक्स भी अगर कहीं पर भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो टैक्स वहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी, जैसे कि यहाँ पर हाई लगाया तो जैसे हाई है तो हम ऐसे लिखेंगे तो हाई पर। इस पर फिर से अगर क्लिक करते हैं तो जो भी हमको इसकी फॉन्ट चेंज करना है या फिर कलर चेंज करना है तो जो भी कलर में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टैक्स का भी एक अच्छा कहीं पर लिखने के लिए टैक्स, ठीक है, तो ये भी काम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो ये मेज़रमेंट, ठीक है, यानी कि फुट पट्टी हम जो बोलते हैं मेज़र करने के लिए, माप करने के लिए, तो ये इस्तेमाल भी होता है कभी कभी, जैसे कि कितना ये हाई कितना है और 50% कितना है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये 50% है इसका, किसी कैंडल, एक सिंगल कैंडल का भी अगर हमें देखना है कि कितनी इसकी साइज है तो 0.5% कितनी होती है, तो उसी के हिसाब से हम कैंडल स्टिक का भी ये मेज़रमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कैंडल है तो हमको चेक करनी है कितने पॉइंट की है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। ये जो भी कैंडल है ये देखिए 53.50 पॉइंट की ये कैंडल है पूरी, ठीक है, और यानी 0.23% की ये कैंडल है, ये एक कैंडल ग्रीन। तो इस प्रकार से हम कैंडल का साइज भी माप सकते हैं मेज़र इस पट्टी से। उसके बाद में जूम इन जूम आउट करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर किसी इतने हिस्से को हमें अगर जूम करके देखना है तो सिर्फ ऐसा करेंगे तो ये पूरा जूम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जूम इन जूम आउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में मैग्नेट है, तो मैग्नेट का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। किसी भी प्राइस का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मैग्नेट यानी कि एक प्रकार का वहाँ पर खींचता है, ठीक है। प्राइस के अंदर एरो है किसी भी, तो वहाँ पर एक मैग्नेट काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल इसका नहीं होता क्योंकि कभी कभी चार्ट के अंदर प्रॉब्लम होता है कुछ ड्रॉ करने के लिए, मैग्नेट से काम अच्छा नहीं बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं कुछ बनाता हूँ मैग्नेट से, तो वहीं पर प्राइस मतलब जो क्लोजिंग जो प्राइस होती है वहाँ पर ये खींचता है, जैसे एरो है तो यहाँ पर दूसरा इसका इस्तेमाल अभी मैंने नहीं किया, तो मैग्नेट का कोई खास इस्तेमाल नहीं, इसको हम बंद रखेंगे तो ही मजा आएगा। उसके बाद में ये जो है खास करके जो लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, ये बहुत हमें फास्ट ट्रेड लेने में मिले, यानी कि एंट्री एग्जिट टारगेट, इसके लिए शॉर्ट एंड यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। अगर बाय कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग साइड जाना हो तो ये काफ़ी अच्छा टूल्स है, जिसको हमेशा अगर ट्रेड करना है तो हमें सीखना ही पड़ेगा तुरंत। जैसे लॉन्ग पोजीशन यानी कि हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे इसको लगाना है, जैसे कि ये ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको हम बाय करना चाहते हैं, ठीक है, ये जैसे कि हम कह सकते हैं इसको हम मॉर्निंग पैटर्न बनाकर बनाया है यहाँ पर, तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मॉर्निंग पैटर्न था। तो इस पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो इसको इस लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करके इसका हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल पर रखेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लो, ठीक है, इसका यानी कि SL नीचे, और टारगेट 1:2 का टारगेट रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बीच में देखिए 2.06 यानी कि परफेक्ट 2 करेंगे हम तो 1:2 का टारगेट बनेगा, ठीक है, यानी कि जितना रिस्क है उससे डबल का हमारा प्रॉफिट होगा। थोड़ा इसको देखो परफेक्ट होगा, ठीक है, 1:2 इस प्रकार से, यानी कि ये रिस्क जितना है 1% रिस्क है तो हमें 2% यहाँ पर हम प्रॉफिट लेंगे। तो इस प्रकार से 1:3 है तो इसको हम बड़ा करेंगे 1:3, तो इसका मतलब क्या है कि इस टूल्स से मदद से हम तुरंत फास्ट काम कर सकते हैं। एंट्री के बाद हमारा क्या टारगेट होगा वो भी हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, इस प्रकार से 1:3, ठीक है। तो ये 1:3 यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ट्रेड ले तो 1:3 का यहाँ पर टारगेट हम हमारा अगर हमारी स्ट्रेटजी के जो भी हिसाब से हमारा 1:2 1:3 है तो इस प्रकार से हम ड्रॉ करके तुरंत मतलब डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा, कहाँ पर SL है एंट्री, तो परफेक्ट ये काम। इसी प्रकार से अगर शॉर्ट कहीं हम बना रहे हैं, जैसे कि कोई शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम इस प्रकार से अगर रेट पर शॉर्ट करना है तो यही हमारा SL और 1:2 का टारगेट या फिर जो भी सिस्टम के हिसाब से होगा, ठीक है। तो 1:2 यहाँ पर नहीं बनाए तो 1:2 कम बनाए, ठीक है। तो ये एक टूल्स है जिसको हम फास्ट इस्तेमाल करके ट्रेड में हम पोजीशन ले सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा
टूल्स है और हर एक को ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद हमें तुरंत पता होना चाहिए हमारा क्या टारगेट बनेगा, क्या स्टॉप लॉस है, ये तुरंत हमें सीखना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल्स है, इसको तो मास्टरी करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे भी बहुत से यहाँ पर टूल्स दिए गए, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं। खास करके जो ज़रूरी है वो मैंने सीखा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, ताकि हमको फास्ट मतलब डिसीजन। क्योंकि देखो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हाँ ये तुरंत मतलब स्कैल्पिंग 3 मिनट पर करते हैं, 5 मिनट पर करते हैं, छोटा सा, ठीक है। खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो उसके अंदर आपको फटाफट एंट्री मिल गई तो तुरंत आपको टारगेट पता होना चाहिए कि यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी 1-2 कैंडल में भी आपको टारगेट मिल जाता है और मार्केट वहीं से नीचे भी आ जाता है। तो उस वक्त अगर आप टाइम डीके करेंगे तो वो आप टारगेट वहाँ पर बुक नहीं कर पाएंगे, प्राइस नीचे आ जाएगी तो मिस हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, तो इसलिए ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये लॉक का है, तो लॉक का मतलब ये लॉक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी जो भी है उसको हम चार्ट में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि चार्ट पूरा लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अनलॉक रखेंगे तो हम ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद में ये जो है इसके अंदर जितने भी मतलब हमने इंडिकेटर लगाया वो सब हाइड हो जाते हैं, इसको बंद करेंगे तो, ठीक है। क्लिक करेंगे देखो सब हाइड हो गए, और जैसे टिक करते हैं तो जितने भी हमारे इंडिकेटर लगे वो सब दिखाई देंगे। उसके बाद में ये डस्टबिन का है, यानी कि इरेजर का, तो रिमूव का। तो यहाँ पर जो भी हमने इंडिकेटर लगा उसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखो रिमूव 7 ड्राइंग, यहाँ पर 7 प्रकार का हमने ड्राइंग की है, उसको रिमूव करना, एक ही क्लिक में सब रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जितने भी इंडिकेटर लगाए हुए हैं, यहाँ पर एक इंडिकेटर है जो वॉल्यूम का इंडिकेटर नीचे दिख रहे हैं, तो उसको भी हमें बंद करना है, यानी कि निकालना है, तो यहाँ पर रिमूव करेंगे तो वो भी चला जाएगा। इस प्रकार से एक ही क्लिक में सब कुछ मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो साइड में है पूरे टूल्स है, और ये जो है टाइम फ्रेम, इंडिकेटर, चार्ट, तो ये सब भी यहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद में ये जो एक इंडिकेटर टेम्पलेट है, इसका इस्तेमाल भी जैसे होता है, जैसे इसी अंदर मैं आपको एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजी बता के बनाता हूँ। जैसे EMA हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक ये, और दूसरा वॉल्यूम भी बता देता हूँ, वॉल्यूम का भी हमें चाहिए इंडिकेटर, और दूसरा EMA डबल, यानी कि 2 EMA यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर 2 EMA मैंने लगाई थी, उसके अंदर एक EMA मैं यहाँ पर करता हूँ 20 का, ठीक है, जिसका कलर हम स्टाइल कर देंगे ये, ठीक है, रेड। उसके बाद दूसरा EMA हम 50 का करते हैं, 50 EMA, ठीक, उसका कलर हम यहाँ पर ब्लू ही रखते हैं। जैसे ये 2 मैंने EMA लगाई, ठीक है, और ये हमारी अगर स्ट्रेटेजी है कोई, याद रखना EMA के, ठीक है, दोनों EMA के हिसाब से। यहाँ पे क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पर हमारी अगर एंट्री बनती है, जैसे कि क्रॉस ओवर हुआ और बाय साइड जाते हैं, तो एक प्रकार का हम समझ लें कि एक स्ट्रेटजी के अंदर हम 2 इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा सेटअप है नीचे वॉल्यूम में। अब इसको सेटअप को मुझे एक क्लिक में यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पर इसका इंडिकेटर टेम्पलेट पर जाएंगे और सेव इंडिकेटर टेम्पलेट लिखेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे जैसे कि EMA, ठीक है, और EMA 2050। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से हम शॉर्टकट बना सकते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया, तो एक प्रकार का ये बन चुका है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये EMA लिखा हुआ 2050, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैं इसको अगर डिलीट भी मार देता हूँ, ठीक है, ये सब निकाल देता हूँ, या फिर दूसरा कोई सेटअप है जैसे हमारा, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, दोनों इंडिकेटर को, वॉल्यूम को भी मैं निकाल देता हूँ, तीसरा जो है हमारा वॉल्यूम। अब मुझे वो तीनों एक साथ चाहिए तुरंत फास्ट, तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करूँगा तो वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अंदर जो इंडिकेटर हमको अगर एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चार्ट के अंदर इतने मुझे चाहिए, तो अगर एक बार हम सेट कर लेंगे और यहाँ पर उसको सेव कर देंगे तो वो हम एक ही क्लिक में हमको मिल जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर अगर इसके अंदर जो पेड वर्जन है उसको लेते हैं तो यहाँ पर आप बहुत से यहाँ पर टेम्पलेट बना सकते हैं, लेकिन ये फ्री वर्जन है तो एक ही बन सकता है, ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर सेव, जो आपने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, उसको सेव करना चाहते हैं, यानी कि दूसरी बार अगर इसको ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू और आप चाहते हैं कि वही मुझे सेव मिल जाए, तो यहाँ पर एक बार सेव कर देंगे तो वो जो भी सेटअप होगा, जो भी ड्राइंग होगा आपका किया हुआ, सपोर्ट शीट बनाया हुआ, सब सेव रहेंगे। दूसरी बार ओपन करेंगे तो वो इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो इसको सेव कर देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से सेव क्लिक करेंगे तो जो होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इतने ही यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर अगर फ्री वर्जन है तो 2 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का अगर फ्री जो वर्जन आप इस्तेमाल करते हैं, चार्टिंग अगर प्राइस वाला है, जो इसके अंदर प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत सी, तो अगर यानी कि पेड वर्जन है उसका इस्तेमाल करेंगे तो
देखिए यहाँ पर। लेकिन हमें अगर बिगिनर है तो हमें कोई अपग्रेड नाउ 30 इसके अंदर देखिए अलग अलग है, लेकिन हमें ये 30 दिन के लिए ना, 1 महीने के लिए तो फ्री देते हैं, लेकिन हमें अगर बिगिनर है, आप शुरुआत में सीखना चाहते हैं तो इसका फ्री वर्जन उसके अंदर ट्राई कीजिए, कोई हमें पेड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 इंडिकेटर इस्तेमाल करने मिलेंगे, 2 इंडिकेटर आपको फ्री में, तीसरा नहीं डाल पाएंगे, लेकिन 2 से भी आप अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कोई भी और आसानी से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का दोस्तों मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, जितनी भी ज़रूरी टूल्स है उसके बारे में पूरी डिटेल बताइए, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, सब कुछ सिखाया है। तो आशा करता वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट उसमें लिखिए। मिलते हैं इसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।